स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास स्मॉल m एंड 5m and radii capital R and 2 capital R respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12R. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller sphere just before collision will be. देखो यहाँ पे एक बात याद रखो आप, इनिशियली तो ये सिचुएशन है और फाइनल ये सिचुएशन है, तो दोनों के बीच में जब सेपरेशन एकदम खत्म हो जाएगा तो उस केस में दोनों टोटल डिस्टेंस दोनों ने कितना मूव किया होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ कितना मूव किया होगा, जितना इनकी सरफेसेस के बीच में सेपरेशन है इतना ही मूव किया होगा दोनों ने, क्योंकि फिर फाइनल कंडीशन में तो ऐसा हो जाता है। तो इनकी सरफेसेस के बीच में सेपरेशन है वो कितना होगा, वो होगा 12R माइनस दोनों का रेडियस R प्लस 2R, है ना, कितना आ जाएगा 9R। ये 9R क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 9R यही है, यही सेपरेशन है इनका सरफेस टू सरफेस, है ना, तो वही 9R आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रिसाइड कर रहा होगा, इन दोनों के मैं सेंटर को ऐसे ज्वाइन करता हूँ, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, किस तरफ होगा, मैं मान लेता हूँ इस तरफ कहीं पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। अब सेंटर ऑफ मास इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, बात क्लियर है, क्योंकि ये दोनों रेस्ट पे है ना, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, ये बात क्लियर है हमें, ठीक है। सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, जो भी लगा रहे हैं ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे, बड़ा वाला स्फेयर छोटे वाले स्फेयर पे ऐसे एफ लगा रहा होगा, छोटा वाला स्फेयर बड़े वाले स्फेयर पे इस तरीके से कैपिटल एफ लगा रहा होगा, और इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, बट ये इंटरनल फोर्सेज हैं। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम कंसिडर करता हूं तो ये क्या हो गए, इंटरनल फोर्सेज हो गए, ये बात क्लियर है हमें, ये क्या हो गया हमारे इंटरनल फोर्सेज हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी 0 रहेगी, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास की कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगी, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी 0 है सेंटर ऑफ मास की। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इस डायरेक्शन को, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें इसको एक्स डायरेक्शन लेता हूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास की वो भी 0 होगी, ये बात क्लियर है, यानी कि सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा जहाँ पे वो है, यहाँ तक बात हमें क्लियर है। अब इसका एक रिलेशन होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि छोटा वाला स्फेयर, मैं मानता हूँ कि जो स्मॉलर स्फेयर है वो x मूव किया, तो जो बिगर स्फेयर है वो कितना मूव किया होगा लेफ्ट की तरफ, वो मूव किया होगा 9R माइनस एक्स, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब डेल्टा एक्सियम किसके बराबर होगा, छोटा वाला मास इंटू उसकी ये डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की इसको पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट की जो डायरेक्शन उसको हम नेगेटिव कंसिडर करके चलते हैं, तो हो जाएगा m इंटू एक्स, ठीक है, प्लस जो बिगर वाला स्फेयर है उसका मास कितना है 5m, और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हमारी वो है 9R माइनस एक्स, बट वो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ऑफ 9R माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 5m यानी कि 6m। अब ये वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 इक्वल टू mx माइनस 5m 9R माइनस एक्स आ गया, फिर इनको इक्वल रखते हैं, ये आ जाएगा mx इक्वल टू 5m 9R माइनस एक्स, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये x इक्वल टू 9 5 जा 45R माइनस 5x, ठीक है, ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 45R, तो x का आंसर नीचे देखो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 6 7 जा 42, x इक्वल टू 7.5R, x कितना आ रहा है 7.5R, और x क्या है, हमने क्या लिया था, छोटा वाला जो स्फेयर है मास m का वो राइट की तरफ कितना मूव करता है ना, यही कंसिडर किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 7.5R। So I hope I have answered your question. The concept, explanation, calculation, everything is clear to you. Thank you very much.